आज हम फोर्थ क्लास की इंग्लिश बुक वंडर बस का फोर्थ लेसन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वाई द क्रिकेट चर्प्स। ये जो कहानी है डैनियल एरिको, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हैं, ये बच्चों से संबंधित कहानियाँ और कविताएं लिखते हैं। इन्होंने बच्चों से संबंधित एनिमेटेड फिल्म्स, ई बुक्स और प्लेज भी लिखे हैं। कई ऐप्स भी डेवलप किए हैं और आप इनकी लिखी हुई स्टोरीज़ freechildrenstories.com पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन लेसन को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेसन के टाइटल की बात करते हैं, वाई द क्रिकेट चर्प्स। इसकी हिंदी ट्रांसलेशन है कि झिंगुर ची ची या चहचहाट क्यों करते हैं। क्रिकेट झिंगुर को कहते हैं और चर्प का मतलब है ची ची की आवाज़ करना या चहचहाना। तो इस कहानी में कहानीकार ने कारण बताया है कि झिंगुर रात के वक्त चहचहाते क्यों हैं। कहानी के माध्यम से कहानीकार हमें जीवन की एक अनमोल शिक्षा भी देना चाहता है। वो जानने के लिए हम लेसन को पढ़ते हैं। बिफोर देयर वर सीजन्स द क्रिकेट कुड फ्लाई। पहले ऐसे भी समय थे जब झिंगुर उड़ सकता था। वैसे तो सीज़न शब्द आमतौर पर ऋतु या मौसम के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ सीजन्स शब्द का अर्थ समय से है। तो वह भी समय थे जब झिंगुर उड़ सकते थे। ही फ्लू फास्टर देन द बम्बल बी। तब वह भंवरे से भी तेज उड़ सकता था। ही फ्लू हायर देन द फाल्कन। बाज से भी ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ सकता था। एंड ही फ्लू फैंसियर देन द फ्लाइंग मर्मडक हु वॉज क्वाइट अ फैंसी फ्लायर। और वह मर्मडक से भी ज़्यादा सुंदर ढंग से उड़ सकता। मर्मडक एक तरह का बर्ड है जो कि बहुत सुंदर उड़ता है। द क्रिकेट हैड फ्लोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उस वक्त झिंगुर लगभग सारी दुनिया घूम चुका था। ही फ्लू टू द ईस्ट। वह पूर्व दिशा में घूम चुका था। देन ही फ्लू टू द वेस्ट। फिर वह पश्चिम दिशा में गया। एंड देन ही फ्लू टू द साउथ। और फिर वह दक्षिण दिशा में घूमने गया। बट ही हैड नेवर फ्लोन नॉर्थ। लेकिन वह उत्तर दिशा में कभी नहीं गया था। द एंट ट्राइड टू वॉर्न हिम दैट ही शुड नॉट ट्राई। चींटी ने उसको चेतावनी देने की कोशिश की कि उसे उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। इट्स वेरी कोल्ड अप नॉर्थ सेड द एंट। चींटी ने उसको बताया कि उत्तर दिशा जो है या उत्तर दिशा में जो जगहें हैं वह बहुत ही ज़्यादा ठंडी हैं। टू कोल्ड फॉर एन एंट एंड टू कोल्ड फॉर अ क्रिकेट। वह जगह इतनी ज़्यादा ठंडी है कि वहाँ ना तो चींटियों के लिए ठीक है और ना ही झिंगुर के लिए। द क्रिकेट हाउएवर डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट्स डू वट एवर दे वॉन्ट। झिंगुर ने चींटी की बात नहीं सुनी, क्योंकि झिंगुर जो है वह वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं। तो यह झिंगुर की एक बुरी आदत है कि उसने चींटी की दी हुई चेतावनी को नहीं माना। He set up for the north that very night. तो झिंगुर ने उसी रात, जिस रात चींटी ने झिंगुर को चेतावनी दी थी, उसी रात उत्तर दिशा में उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। सेट अप का मतलब है यात्रा आदि को शुरू करना। It did not take him long to get there because he was such a fantastically fast and fancy flyer. उत्तर दिशा में जहाँ उसे जाना था वहाँ पहुँचने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा, क्योंकि वह बहुत ही तेज़ उड़ने वाला, सनकी, घमंडी या अपने ऊपर बहुत अधिक गर्व करने वाला था। फैंटास्टिकली फास्ट का मतलब है बहुत तेज़, और फैंसी फ्लायर का अर्थ है सनकी, घमंडी या अपने ऊपर गर्व करने वाला। द क्रिकेट लैंडेड नेक्स्ट टू अ पाइन ट्री एज द सन बिगैन सेटिंग। तो झिंगुर
एक देवदार के पेड़ के आगे बैठ गया। तब सूरज छिपने ही वाला था, भाव कि रात होने वाली थी। लैंटर्न शब्द का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई उड़ने वाली चीज़ वापस धरती पर उतर आती है। उसके धरती पर उतरने की क्रिया को लैंड करना कहते हैं। There was snow everywhere he looked. तो जब झिंगुर ने चारों ओर देखा तो उसे चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। There was snow on the trees, there was snow on the ground, and there was snow on top of the mountains. पेड़ों पर, ज़मीन पर और पर्वतों की चोटियों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही थी। The moose came walking over to him very slowly. उसी समय एक मूस धीरे धीरे उसके पास आया। Oh hello, said the moose. मूस ने झिंगुर को हेलो कहा। Bundle up, night time is coming. फिर मूस ने झिंगुर को जल्दी से कोई गर्म जगह ढूंढने के लिए कहा, क्योंकि रात हो रही थी। वैसे तो बंडल अप का मतलब अपना सामान वगैरह पैक करना होता है, लेकिन लेसन के अकॉर्डिंग इसका मतलब कोई गर्म जगह ढूंढने से है। द क्रिकेट डिड नॉट लिसन बिकॉज क्रिकेट्स डू वट एवर दे वॉन्ट। लेकिन झिंगुर ने मूस की चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि झिंगुर वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं। He flew up into a pine tree to settle in for a good sleep. वह उड़कर देवदार के पेड़ पर सोने के लिए चला गया। He did this quickly because he was such an incredibly fast and fancy flyer. और उसने ये बहुत ही तेज़ी से किया क्योंकि वह बहुत ही तेज़ उड़ सकता था, इतनी तेज़ कि यकीन करना मुश्किल है, और ख़ुद पर गर्व तो उसे था ही। The owl came flying over to the same branch. फिर एक उल्लू उसके पास उसी टहनी पर आ बैठा जहाँ वह झिंगुर बैठा था। You should find some shelter from the cold night, said the owl. तो उल्लू ने उसको सलाह दी कि उसे कोई जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ वह रात गुजार सके। The cricket did not listen because crickets do whatever they want. झिंगुर ने उल्लू की बात भी नहीं सुनी, क्योंकि झिंगुर वही करते हैं जो वह करना चाहते हैं। He decided to rest on a pile of twigs. उसने तो फैसला कर लिया था तिनकों के ढेर पर रात गुजारने का। He was sleepier than he had ever been from all the remarkably fast and fancy flying. बहुत ज़्यादा उड़ने की वजह से वह बहुत थक गया था और अब उसे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। The cricket slept all through the night until morning. झिंगुर सारी रात सोता रहा और सुबह हो गई। When he woke up, he was ready to go home and tell the ant about his trip. जब वह उठा तो वह घर वापस जाने के लिए तैयार था। वह वापस जाकर चींटी को अपनी इस ट्रिप के बारे में बताना चाहता था। He hoped high in the air to start flying, but he couldn't. उसने उड़ने के लिए ज़ोर से हवा में छलांग लगाई, लेकिन वह उड़ नहीं सका। Instead, he fell right back into the snow. बल्कि वह वहीं वापस बर्फ में गिर गया। He hoped again, even higher this time, but his wings would not work. उसने एक बार फिर पहले से भी ज़्यादा ऊंची छलांग लगाई, लेकिन उसके पंखों ने काम नहीं किया। They had frozen solid during the cold night. उसके पंख रात की ठंड की वजह से जमकर सख्त हो चुके थे। He tried to warm them up by rubbing them together, but it was no use. उसने अपने पंखों को बार बार रगड़कर नरम करने की कोशिश की, लेकिन अब इस सब का कोई फ़ायदा नहीं।
The cricket had to hop all the way home. उसको पूरे रास्ते में छलांगे लगाकर ही वापस आना पड़ा. It took him days and days to return. ऐसा करके वापस आने में उसको कई दिन लग गए. By the time he got back, his wings had almost become unfrozen. उसके वापस लौटने तक उसके पंख भी लगभग नरम हो चुके थे. When he rubbed them together this time, they made a chirping noise that no one in the forest had ever heard before. इस बार जब उसने अपने पंखों को रगड़ा तो वह ऐसी आवाज़ करने लगे जो जंगल में किसी ने कभी भी नहीं सुनी थी. And every time he rubbed his wings together, they chirped a little bit louder and got a little less frozen. और हर बार जब उसने अपने पंखों को रगड़ा तो वह और ज़्यादा ज़ोर से आवाज़ करते थे और हर बार और ज़्यादा नरम हो जाते थे. But it is important to know, dear reader, that wings are special and fragile things. लेकिन प्यारे पाठकों, यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है कि पंख बहुत ही ख़ास और बहुत ही नाजुक होते हैं. This is why the greatest care should always be taken around them. इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखा जाना ज़रूरी है. They are not meant to be frozen, and once they are, they may never be the same again. वह ठंड कई वजह से सख्त नहीं होने चाहिए. वे ठंड की वजह से सख्त नहीं होने चाहिए और अगर एक बार उनको नुकसान हो जाए तो वह कभी भी पहले जैसे नहीं हो सकते. Even though the cricket's wings were no longer frozen, he still could not fly. अब भले ही झिंगुर के पंख सख्त नहीं थे लेकिन फिर भी वह उड़ नहीं सकता था. And ever since then the cricket stays on the ground like his friend the ant and hops from place to place. और तब से झिंगुर अपने दोस्त चींटी की तरह ज़मीन पर रहता है और एक जगह से दूसरी जगह छलांग लगाकर ही जाता है. And now the cricket is the fastest and fanciest hope there is. और अब झिंगुर छलांग लगाने में सबसे तेज़ और अच्छा है. At night time you can hear him chirping from rubbing his wings together to keep warm. रात के समय में आप झिंगुर को अपने पंखों को रगड़ते हुए चहचहाते हुए सुन सकते हैं जो कि वो अपने पंखों को नरम करने के लिए करता है. But he is doing much more than just that. लेकिन वह इससे भी कहीं ज़्यादा करता है. The cricket is telling you how warm or cold it is by chirping. असल में वह अपनी आवाज़ से हमें बताता है कि ठंड कितनी है. He chirps faster when it is warm and slower when it is cold. जब वह तेज़ी से आवाज़ करता है तो उसका मतलब है कि ठंड ज़्यादा नहीं है और जब धीरे धीरे आवाज़ करता है तो वह हमें बताता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है. This way you will not make the same mistake that he did. इस तरह हमें वह गलती नहीं करनी चाहिए जो झिंगुर ने की थी. However, that is only if you decide to listen. और हम तब ये गलती नहीं दोहराएंगे जब हम बात सुनकर उस पर ध्यान देंगे. तो ये लेसन था. इसके ज़रिए कहानीकार ने हमें समझाने की कोशिश की है कि हमें अपने बड़ों, अपने माता पिता, अपने टीचर या अपने शुभ चिंतकों की बात को सुनना और मानना चाहिए. So I hope that the explanation will be satisfactory for you. Please don't forget to share and subscribe. Thumbs up if you like the video and leave a comment for more improvement.